कि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, जब तक अपनी बात मजबूती से नहीं कहोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सफाई कर्मचारियों की बातें अगर हमने अपने मांग पत्र में नहीं डाली तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी निकलने में संकोच करेगा, क्योंकि मामला अब दिल्ली का नहीं है, मामला अब लखनऊ का है, जो कि हरियाणा की सरकार ने कर दिया है और हमको लखनऊ की सरकार से इसका लाभ लेना है। साथियों, जैसा कि अभी हाल ही में वर्गीकरण का मामला आया है और वर्गीकरण को लेकर हम और आप सब चिंतित हैं बहुत, क्योंकि वर्गीकरण की जो मसले हैं वो बहुत लंबे समय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चलते आ रहे थे और वो एक समय में राजनाथ सिंह की सरकार में उत्तर प्रदेश में लागू भी हुआ था, परंतु कुछ लोगों ने उसको जाके हाई कोर्ट में रेड कर दिया। उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर आज जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आज निर्णय आया है वो स्वागत के योग्य है, वो बहुत ही सराहनीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिसका हम बारंबार दिल की गहराई से अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, जो राज्य सरकारें हैं उनको लगाने में भी संकोच हो रहा है। अभी आपने फिलहाल में देखा होगा कि हरियाणा सरकार ने तुरंत उसको लागू करने का काम किया है और हरियाणा में जो वंचित समाज के लोग थे, जो उससे वंचित रह गए थे, उनको मिलने का इसका काम होगा। साथियों, अभी पिछले ही महीने हमने अलीगढ़ जनपद के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमने एक पूरी कमेटी का एक मोर्चा बनाकर उसको आगे बढ़ाने का, सभी को जोड़ने का काम किया था, जिसको हमने नाम दिया था वाल्मीकि आरक्षण वंचित मोर्चा उत्तर प्रदेश। उस माध्यम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की धरती अलीगढ़ में हम लोगों ने किया। उसमें 55-56 जिले के लोग आए और वहां के जो प्रतिनिधि थे उनके विचार भी आए, जिसमें माननीय ब्रह्म प्रकाश जी भी मौजूद थे और तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय, अपने अपने विचार रखे। तमाम सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, ट्रेड यूनियनों को भी इसमें जोड़ा गया। 18 लोगों की उसमें भागीदारी थी संगठनों की, जो प्रदेश महामंत्री उनके वहां रहे थे। साथियों, आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सरकारें हमें अछूत मान रही हैं। वर्गीकरण का जैसे ही निर्णय आया, सीधा सीधा सारे राजनीतिक दलों ने हमसे पल्ला झाड़ दिया है। हमारी बहन मायावती जी कहती है कि जिसको वर्गीकरण का साथ देना है वो मेरी पार्टी से रिंग होकर चला जा सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भाई हम भारत बंद का समर्थन करते हैं। वहीं पर जो और राजनीतिक दल है उनकी खामोशी ये बता रही है कि हमसे परहेज करते हैं। साथियों, ऐसी हालत में हम किस तरीके की राजनीति की ओर जाना होगा, किस तरीके से वर्गीकरण की हम जो लड़ाई लड़ पाएंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है साथियों, क्योंकि देश की राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो आपसे दूर भाग रही हैं, क्योंकि हमारे बराबर में जो एक बड़े हमारे भाई के रूप में दलितों में भी उनको जाना जाता है, शायद उनकी तरफ उनका झुकाव इसलिए ज्यादा है कि उनकी संख्या, उनके संघर्ष, उनके पढ़े लिखे लोग ज्यादा से ज्यादा। हमारे कुछ लोग राजनीतिक दलों के पीछे ऐसे हो गए हैं जैसे कि वो उनके परिवार में से निकल कर आ रहे हैं। साथियों, चाहे वो किसी भी दल में काम करने वाले व्यक्ति हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे दलों के लोग हो, परंतु आपका समर्थन अभी तक किसी ने नहीं किया। साथियों, एक नेता अभी नया उभर के आया था जिसे वाल्मीकि समाज के लोगों ने 11 लाख रुपए का चंदा नगीना लोकसभा से देकर उसे जिताने का काम किया। साथियों, और बहुत बड़ी तादाद में वाल्मीकि युवा उसके साथ थे, परंतु जब हक अधिकार की बात आई, जब वंचितों को उनके अधिकारों को दिलाने की बात आई, जो सालों साल उस पीड़ा से झेल रहे थे और तमाम ऐसे अधिकारों से वंचित रह गए थे, उन अधिकारों से वंचित रहने के कारण आज उनको लाभ नहीं मिल पाया। जब बारी आई तो उन्होंने भी सीधा सीधा अपने जात और अपने भाइयों को साथ देने का काम किया। साथियों, तो साथियों, हमको समझना होगा कि हमें राजनीति किस दिशा की करनी चाहिए, किस दल के अंदर रहना चाहिए। जो हमारी बात करेगा वो हमारे पर राज करेगा। शायद मुझे खूब ध्यान है कि काशीराम जी कहते थे कि जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी के आधार पर उनको बड़ा रखा जा रहा है। साथियों, क्योंकि अगर कोई भी नेता या कोई भी कार्यक्रम सामाजिक, धार्मिक या हम धरना प्रदर्शन जैसे आंदोलन करते हैं उसमें हमारी संख्या कम रह जाती है। वो कहते हैं कर लेंगे ब्रह्म प्रकाश जी, कर लेंगे बिल्लू चौहान जी अपने यहाँ। तो ये सोच अगर हमारे अंदर रहेगी तो समाज को हम न्याय नहीं दिला पाएंगे। समाज को जो अधिकार है उन्हें नहीं दिला पाएंगे, उनसे वंचित रह जाएंगे। फिर भी पूरी ताकत के साथ जो मोर्चा बनाया है वो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जिलों में काम कर रहा है। साथियों, अभी फिलहाल ही नहीं, अभी हमने बुंदेलखंड का दौरा किया है। भाई प्रदीप चौहान गाजियाबाद से, भाई वीरू जी और मैंने अभी 7 जिलों के अंदर हम बुंदेलखंड के अंदर गए थे। वाल्मीकि कार्यक्रम थे छोटे छोटे, उनमें भी शामिल हुए। कई हमारे संगठन के साथी थे जो रूटे में थे, उनको भी हमने वर्गीकरण के विषय में जगाने का काम किया। साथियों, तो बहुत लंबे समय से बुंदेलखंड की भागीदारी उत्तर प्रदेश का है। साथियों, अभी बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपके साथ बहुत मजबूती से खड़ा है। अब पूर्वांचल में भी
जल्दी हमारा एक दौरा लगने वाला है, जिससे सारे लोगों को जोड़कर और आने वाले जो समय, शायद चाहे दिसंबर हो चाहे नवंबर हो, तो मैं यही चाहूंगा कि उसमें कोई कार्यक्रम एक बड़ा करेंगे तो आपकी बहुत आवश्यकता होगी। साथियों, जो कि मैं समझता हूं कि एक परिवार छोड़कर दूसरा और कम से कम 80% लोग सफाई का काम करते हैं। किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का बहन, किसी की पत्नी नौकर नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में है। उनकी समस्याएं भी बहुत लंबे समय से हैं, जिनकी लड़ाई आप और हम और मुकेश वाल्मीकि जैसे लोग लड़ते हैं। साथियों, उनकी समस्याएं भी इतनी जटिल हो गई है कि उनको सुलझाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक संगठन है वो भी अपनी आवाज को खामोश बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी ट्रेड यूनियनें चल रही है उनका कोई अस्तित्व नहीं है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, हमारा संगठन पूरी तरीके से आपके बीच में है और पिछली सरकार में विधानसभा का घेराव करके आया है, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका कासगंज के लोगों की 2 वर्षों के द्वारा विधानसभा घेराव में गई थी। साथियों, फिर दोबारा हम चाहते हैं एक प्रस्ताव आदरणीय हमारे राम प्रकाश जी है, भाई राम खिलाड़ी जिम्मेदार है, हमारे मुकेश जी है, भाई मुकेश वाल्मीकि है। मैं इस मंच से एक बार फिर आपसे ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की धरती पर एक वर्गीकरण को लेकर और सफाई कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको लेकर एक बड़ा आयोजन होना चाहिए, जिसमें चाहे जितने भी संगठन हैं उनको हमने शामिल तो कर ही लिया है, कुछ जो छूट गए हैं उनको भी हम लोग शामिल करने का काम करेंगे, क्योंकि मामला अब दिल्ली का नहीं है, मामला अब लखनऊ का है, जो कि हरियाणा की सरकार ने कर दिया है और हमको लखनऊ की सरकार से इसका लाभ लेना है। साथियों, मेरा फिर एक बार निवेदन है कि हम अपने जो यहाँ पर बैठे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सारे जो मंच यासीन है हमारे लोग, मैं उनसे चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को आप बखूबी अपने मद से, अपने मुख से जरूर सभी को अवगत कराएंगे कि हम उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ पर विधानसभा पर घेराव करेंगे और उसके बाद हम पूरे उत्तर प्रदेश में जो मांगे हैं हमारी वर्गीकरण को लेकर, संविदा स्थायी को लेकर और हमारे जो ठेका सफाई कर्मचारी हैं उनको 783 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिलाने की बात हो, चाहे उनके कैशलेस सुविधा की बात हो, चाहे 10 लाख के बीमे की बात हो, चाहे 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती की बात हो, चाहे हमारे पेंशन बहाल की बात हो, चाहे हमारे जितने भी रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति जो हो गए उनको आज तक पेमेंट नहीं मिला है, उनकी मांगों को लेकर मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बड़ा आयोजन, एक बड़ा धरना प्रदर्शन होना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय जितेंद्र मोहन जी, आपने बहुत लंबे समय से कर्मचारियों की राजनीतिक लड़ाई सहने करी है और बड़े छोटे धरनों में आप शामिल रहे हो और कई बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के घेराव में भी आपकी भूमिका और आपकी हिस्सेदारी रही है। मैं भाई राम प्रकाश जी से चाहूंगा कि अगर सफाई कर्मचारियों की बातें अगर हमने अपने मांग पत्र में नहीं डाली तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी निकलने में संकोच करेगा, क्योंकि हमारी जो संख्या है जो बहुत बड़ा एक मैग्नेट है, एक बड़ा बहुमत है, वो नगर पंचायत नगर पालिकाओं से आता है और एक एक गाड़ी के आकलन से भी अगर हम उनको बनाएंगे तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की धरती पर 10 से कम 15 या 20 हजार लोग पहुंचने का काम करेंगे और सरकार को हमारी बात को सुनना होगा। साथियों, बाबा साहब ने भी कहा था कि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, जब तक अपनी बात मजबूती से नहीं कहोगे जब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमेशा से हमारे कासगंज के लोग की बहुत बड़ी भूमिका देश में और हमारे उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज के न्याय अधिकार के लिए रही है। साथियों, मैं भरोसा दिलाता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक कोने से अपने संगठन के लोगों को बुलाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता होंगे वो इसमें अपने तन मन धन से सहयोग करेंगे और